सनातन धर्म में सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस साल 31 जुलाई को कामिका एकादशी है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलता है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। सबसे पहले कब है कामिका एकादशी, यह जान लेते हैं। दृक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। अब हम पारण करने का सही समय जान लेते हैं। अगर 31 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। अब हम पूजा विधि जानेंगे। कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नानादि के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब मां लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। अब हम वीडियो के आखिरी में कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधिपूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्रीहरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं।